बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व किए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स, और इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आएगा इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो अगर आप अपनी बुक के एंड पर देखें तो ये 6 न्यूमेरिकल्स आपके बुक में मौजूद हैं। तो इन 6 न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया पेन पर। तो पहला न्यूमेरिकल है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड at a height of 80 meter above the ground. A package is dropped. How long does the package take to reach the ground? तो ये एक न्यूमेरिकल है कि आपके पास एक हेलीकॉप्टर है। लेट सपोज दिस इज योर हेलीकॉप्टर एंड इट इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास असेंड मतलब कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी स्पीड है आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड। फिर जब ये 80 मीटर पर आया, यानी कि लेट सपोज ये आपके पास ग्राउंड है और ग्राउंड से जब ये 80 मीटर की हाइट पर था तो इसने एक पैकेज ड्रॉप किया। अब ये कह रहे हैं कि इस पैकेज को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है कि अगर हमारे पास हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और उसमें पैकेज ड्रॉप हुआ है, तो जो पैकेज होगा वो भी अपवर्ड मूव कर रहा होगा। यानी कि पैकेज जो है पहले इस तरीके से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो पैकेज जो है पहले हमारे पास अपवर्ड मोशन करेगा और उसके बाद डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो जो टोटल टाइम होगा वो हमारे पास अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड मोशन का सम होगा। ये हमारे पास टोटल टाइम होगा जो पैकेज लेगा जमीन तक आने में। क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो पैकेज पहले थोड़ी सी देर के लिए ऊपर की तरफ मूव करेगा और फिर पैकेज जो है वो नीचे की तरफ डाउन करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एट अ टाइम दो मोशंस हो रही हैं। एक हमारे पास हो रही है अपवर्ड मोशन, तो हम पहले अपवर्ड मोशन कंसिडर कर लेते हैं कि अपवर्ड मोशन में कितना टाइम लगेगा। तो देखें आपके पास अपवर्ड मोशन में जो इक्वेशन यूज होगी, अपवर्ड मोशन की अगर हम बात करें तो अपवर्ड मोशन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 12 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास यहां पर मैं शो कर देता हूं। ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। इस पर वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड विच इज इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, जब पैकेज अपवर्ड मूव करेगा, अब अपवर्ड अगर हमारे पास कोई भी चीज मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन जो है ऐसे केस में नेगेटिव जी के बराबर होती है, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी। अच्छा, फिर जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो यहां पर ऊपर आने के बाद इस पॉइंट पर जहां पे मैं शो कर रहा हूं, इसको मैं लेट सपोज कर देता हूं पॉइंट ए कह देता हूं। इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी पैकेज की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारे पास अपवर्ड के लिए डाटा गिवन है। अब हम निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको सिर्फ अपवर्ड मोशन में। तो अपवर्ड मोशन के टाइम के लिए जो हम यूज करने जा रहे हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने जा रहे हैं। वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टी। तो हम इसको t
टी की फॉर्म में रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब वी एफ क्या है आपके पास, वी एफ है आपके पास 0, वी आई क्या है आपके पास 12 है, और ए क्या है आपके पास -9.8। और ये टाइम कौन सा है, अपवर्ड मोशन का टाइम है, तो इसकी मैं सबस्क्रिप्ट में अपवर्ड लिख देता हूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, मेरे पास अपवर्ड टाइम कितना आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखेंगे आपके पास कैलकुलेटर 12 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आपके पास आ गया 1.22 सेकेंड, यानी कि 1.22 सेकेंड इसको अपवर्ड मोशन के लिए लगेंगे। अब ये भी निकाल लेते हैं कि अपवर्ड मूव करने में डिस्टेंस कितना कवर करेगा। मैं अभी आपको बताता हूं कि मैं डिस्टेंस क्यों निकालने चाह रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको नहीं फाइंड करने को कहा गया, लेकिन मैं अपवर्ड मोशन का डिस्टेंस फाइंड करने जा रहा हूं। तो अपवर्ड मोशन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस अप। तो एस अप क्या हो जाएगा, आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी आई आपके पास 12 है, आपने टाइम फाइंड किया है 1.22, और एक्सेलरेशन की जगह पर वही आपके पास -9.8, और टी की जगह पर आपके पास 1.22 स्क्वायर। तो आपके पास अपवर्ड डिस्टेंस आ जाएगा कि पैकेज जो है वो कितना ऊपर गया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आता है, मैं सॉल्व कर लेता हूं इसको। 112 इंटू 1.22 प्लस 0. इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास तकरीबन इसका आंसर आ रहा है 7.346 मीटर, 7.346 मीटर, यानी कि पैकेज जो है वो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होने के बाद तकरीबन 7.346 मीटर ऊपर गया है, यानी कि पैकेज ने कुछ डिस्टेंस ऊपर कवर किया, और वो कितना है 7.346 मीटर। अब यही पैकेज डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो डाउनवर्ड मोशन में आपका जो पैकेज है वो 80 मीटर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। आप देखें कि अब जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये 80 मीटर डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, बल्कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये करेगा 80 प्लस 7.346। क्यों, क्योंकि 7.346 जब ऊपर गया है तो नीचे आने में भी तो 7.346 ऐड होगा ना, तो आपके पास जो डाउनवर्ड मोशन में टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो है 87.346 मीटर्स। अब ये आपके पास डाउनवर्ड मोशन के लिए सम आ गया। अब अगर हम डाउनवर्ड मोशन को देखें तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं डाउनवर्ड मोशन। देखें डाउनवर्ड मोशन ये हो रही है आपके पास, ये आपके पास पॉइंट ए था जो मैंने पहले बनाया था, पॉइंट ए। पॉइंट ए पर अब वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी होगी 0, और जब पैकेज नीचे मूव कर रहा होगा तो इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, इसकी एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव जी के बराबर, यानी कि 9.8 के बराबर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको टाइम फाइंड करना है। तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर यूज कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि ये आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकें। डाउनवर्ड मोशन को मैंने यहां पर कर दिया, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है आपके पास, एस इज 87.346
6, वी आई इज 0 और उसके साथ जब हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ ए की जगह पर हमारे पास 9.8 और टी की जगह पर एज इट इज टी स्क्वायर, चूंकि हम टी डाउनवर्ड का फाइंड करें तो हम इसको टी डी कह देते हैं। तो ये आपके पास हो गया 87.346 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 87.346 डिवाइडेड बाय 4.9 यानी कि 17.82 आपके पास आ गई। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर देखें मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ 4.22 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 4.22 सेकेंड। अब ये नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम किसके बराबर होगा आपके पास, टोटल टाइम बराबर होगा अपवर्ड मोशन प्लस डाउनवर्ड मोशन। दोनों मोशंस को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो देखिए आपके पास अपवर्ड का कितना आया था, अभी हमने निकाला था 1.22 सेकेंड, तो 1.22 और डाउनवर्ड का कितना था 4.22। तो अगर आप इसको सम कर दें तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा 5.44 सेकेंड्स। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और आप देखें आपकी बुक में भी क्या आंसर है, 5.44 आंसर है। तो हमारा ये सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। अच्छा, इस तरीके का सवाल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में यानी कि सेक्शन बी में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं यहां पर। Two tugboats are towing a ship. Each exerts a force of 6,000 Newton and the angle between the two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. अब देखें आपके पास ये भी बड़ा मजेदार सा सवाल है। आपके पास दो टग बोट्स हैं, 2 टग बोट्स, यानी कि ये हमारे पास एक टग बोट हो गई, दूसरी हमारे पास ये टग बोट हो गई, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं दिस इज T1 एंड दिस इज T2। और ये टग बोट जो है वो एक शिप को टो कर रही हैं, दिस इज योर शिप, एस कह देते हैं इसको, विद द हेल्प ऑफ द रोप्स। और ये आपके पास हो गई रोप्स, ठीक है। और हर रोप में आपके पास फोर्स कितनी है, 6,000 न्यूटन। अब एंगल कितना है इन दोनों रोप्स के बीच में, एंगल इज 60 डिग्री, एंगल इज 60 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि बताएं कि इनकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो देखिए यहां पर ना हमें रिजल्टेंट फोर्स का की टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है। ये आपके पास एक फोर्स है, दूसरी ये आपके पास फोर्स है, इसको हम कह देते हैं फोर्स इज अ वेक्टर, तो हम इसको कह देते हैं दिस इज वेक्टर। ब्लैक वाले को हम कह देते हैं वेक्टर ए और रेड वाले को हम कह देते हैं वेक्टर बी। अब देखें, अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है, ये हमारे पास ये फोर्स है और ये फोर्स है। अब हम इन दोनों फोर्सेस को एज अ फ्री वेक्टर
कंसिडर कर रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस रेड फोर्स को हम पहले थोड़ा सा इसको मैं सेटिंग कर दूं ताकि क्लियर रहे हमारा विजन। हम इस रेड फोर्स को उठाकर ये हमने ब्लैक फोर्स पर पुट कर दिया, क्योंकि हेड टू टेल रूल हमें यही कहता है कि आप एक वेक्टर को उठा के दूसरे पर सब पुट कर दें। तो ये आपके पास आ गया वेक्टर बी। और फिर क्या करें, फिर आप पहले की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कर दें। तो ये इसको मैं पहले की टेल को दूसरे के हेड के साथ ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। अब ये मेरे पास वेक्टर ए है। तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गया है। अब मुझे ना ये एंगल चाहिए है। अगर मेरे पास किसी तरीके से ये एंगल आ जाए, इस एंगल को मैं कह देता हूं लेट सपोज एक्स। अगर मेरे पास ये एंगल एक्स आ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। क्योंकि कोसाइन लॉ क्या कहता है, कोसाइन लॉ कहता है कि ये जो आपके पास रिजल्टेंट है आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी कॉस एक्स। अब ये आपके पास एंगल x मौजूद नहीं है, तो इस एंगल x को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वाली फिगर मैं दोबारा से पिक कर रहा हूं, और अब इसमें से ना मैं ये ब्लू जो मेरे पास रिजल्टेंट की लाइन है इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। इस पैरेललोग्राम को मैं नाम दे देता हूं लेट्स सपोज ये मेरे पास हो गया पॉइंट P, ये मेरे पास पॉइंट हो गया Q, ये मेरे पास पॉइंट हो गया R, ये हो गया S। तो PQRS। ये जो एंगल S है, एंगल S मुझे गिवन है 60 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अगर एंगल S जो है वो 60 डिग्री है तो सामने वाला एंगल भी क्या होगा, जो एंगल Q है वो क्या होगा, वो भी 60 डिग्री होगा। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या है, फोर साइड्स क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें पता है फोर साइड्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 के बराबर होता है। यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, द सम विल बी इक्वल टू 360। अब ये दोनों जो सामने वाले एंगल हैं ये बराबर होंगे। एंगल P क्या है हमारे पास, x है। एंगल Q क्या है हमारे पास, 60 है। एंगल R भी हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एंगल R विल ऑल्सो इक्वल टू x, और एंगल S क्या हो जाएगा, वो भी 60 हो जाएगा। एंड देयर सम विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि अगर मैं इसको करूं 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 360 degrees, and 2x will be equal to 360 minus 120, so 2x will be equal to 240 degrees. It means x will be equal to 240 upon 2, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x will be equal to 120 degrees। अब मेरे पास बहुत आसान है, अब मैं रिजल्टेंट फाइंड कर सकता हूं। मेरे पास a भी है, मेरे पास b भी है, और मेरे पास x भी है। तो अब मैं लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर रहा हूं।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, द ए स्क्वायर की जगह पर आपके पास आ जाएगा 6000 न्यूटन। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पर 6000 न्यूटन, बी की जगह पर भी 6000 न्यूटन माइनस 2 6000, a 6000, b is also 6000 and cos of 120। तो देखिए आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, मैं अपने पास कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूं, 6000 स्क्वायर प्लस 6000 स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 6000 इंटू 6000 इंटू कॉज ऑफ 120। तो ये मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 108 और उसके आगे मेरे पास 6 zeros है। ये सॉल्व हो गया। इसका अगर मैं रूट ले लूं तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। तो इसका मैंने रूट लिया तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई 10392 न्यूटन। तो ये मेरे पास सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। देखिए आपके बुक में भी क्या आंसर है 10392 न्यूटन और ये भी आपके पास क्या आया आंसर 10392 न्यूटन। इट मींस कि आपका ये सवाल जो है वो सॉल्व हो गया और ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सवाल भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में सेक्शन बी में पूछा जा सकता है। चले अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहे हैं, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। आपके पास एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी कि रेस्ट से वो स्टार्ट हुई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अब 5वें सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया है 36 मीटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 सेकंड में इसने 36 मीटर कवर किया है, ये कह रहे हैं 5वें सेकंड में। यानी कि अगर मैं ये स्केल बनाता हूँ और लेट सपोज ये 0 सेकंड है, ये मेरे पास 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये मेरे पास टाइम चल रहा है, और ये मेरे पास 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये मेरे पास 5th सेकंड। तो ये जो 4th और 5th सेकंड के बीच में है ना, चौथे और 5वें सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो देखिए इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कर लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 4 सेकेंड एंड देन वी विल कंसिडर डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 0 and 15 सेकेंड। यानी कि हम पहले 4 सेकेंड का डिस्टेंस ले रहे हैं, 4 सेकेंड 0 to 4। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने जा रहे हैं, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। हमें ये भी नहीं पता कि पहले 4 सेकेंड्स में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम लिख लेते हैं इसको एज इट इज़। पहले 4 सेकेंड का एज इट इज़ लिख लेते हैं 0 to 4 सेकेंड, और VIT यानी कि VI 0 है तो ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म। और हम कितने सेकेंड का डिस्टेंस ले रहे हैं इस वक्त 4 सेकेंड्स का, तो यहाँ पर T की जगह पर क्या आ जाएगा 4। तो S0 to 4 विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको हम 8A लिख कर इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी तरीके से अब हम 0 से 5 सेकेंड का कंसिडर करने जा रहे हैं। S0 to 5 कितना हो जाएगा, वो इक्वेशन होगी VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 0 to 5 सेकेंड में का डिस्टेंस क्या होगा, S0 to
5 होगा। वी आई 0 है तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, ये हाफ एज इट इज, ए इज कांस्टेंट और टाइम अब कितना होगा 5 सेकेंड होगा, क्योंकि अब हमने 0 to 5 सेकेंड कंसिडर किया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास एस 0 to 5 क्या आ जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपके पास 12.5 ए, और इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें कि अगर आप इसको देखें कि एस 0 to 5 माइनस एस 0 to 4 करें, यानी कि आपका ये मैं जो मैंने बनाई थी फिगर, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ ताकि समझ में आसानी से आ जाए। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने रेड लाइन से शो किया ये क्या है एस 0 to 5, और अब मैं एक और शो कर रहा हूँ वो ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ, वो क्या है एस 0 to 4। तो देखिए अगर मैं एस 0 to 5 माइनस एस 0 to 4 करूँ तो क्या आएगा मेरे पास 36 किलोमीटर आएगा ना, ये ऊपर आपके पास शो हो रहा है 36 किलोमीटर 36 मीटर्स आएगा, सॉरी किलोमीटर कह रहा हूँ मैं, गलती हो गई मुझसे। तो एस ये क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर, यानी कि 36 मीटर हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एस 0 to 5 कितना था 12.5 ए था, और एस 0 to 4 कितना था मेरे पास 8 ए था, तो ये कितना आ गया मेरे पास 36 मीटर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 12.5 माइनस 8 ए क्या हो जाएगा कितना 4.5 ए इज इक्वल टू 36, और ए विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4.5। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पर देखें 36 डिवाइडेड बाय 4.5, तो मेरे पास आ गया ए कितना आ गया 8 आ गया। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखें आपके बुक में भी यही आंसर है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। अब आपके पास डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यानी कि 5 सेकेंड में टोटल 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें आप ए की जगह, यानी कि ये इक्वेशन 2 है, इस जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें आप ए की जगह पर 8 पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मैं इसकी जगह पर 8 पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा कि कितना डिस्टेंस इसने इस ड्यूरेशन में कवर किया। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो ये आपके पास 100 आ गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है कार ने, 100 मीटर्स। तो ये आपके पास 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया कार ने। तो देखिए आपकी बुक में भी आंसर क्या है 100 मीटर्स है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है चले उसको भी देख लेते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जाम्पल। देखिए हमें रेंज फाइंड करनी है और ये शो करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज जो है वो सेम होती है, और इसको हमें एग्जाम्पल से शो करना है। तो देखिए हम एक एंगल ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमें रेंज फाइंड करनी है, और हम उसको लेट्स सपोज थीटा ले लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल क्या हो जाएगा। देखिए हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा, यानी कि ये आपके पास 90 डिग्री एंगल है और ये मेरे पास एक लाइन है जो कि रेड कलर से शो हो रही है, ये एंगल बना रही है थीटा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये वाला जो ब्लू से शो हो रहा है 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं 30 डिग्री को कंसिडर करूँ यहाँ पर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरे पास हो जाएगा 60 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखें कि यहाँ पर अज्यूम मैं करता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, तो रेंज का क्या रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर ओवर g साइन 2 थीटा। तो पहले मैं जो गिवन एंगल है लेट सपोज 30 डिग्री उस पर कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन g साइन, और थीटा क्या पुट कर दूंगा मैं, थीटा की जगह पर मैं 30 डिग्री पुट कर दूंगा। तो देखिए r क्या आ जाएगा मेरे पास v नॉट स्क्वायर अपॉन g साइन 60, और मुझे पता है कि साइन 60 किसके बराबर होता है, साइन 60 बराबर होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2 के, और v नॉट स्क्वायर अपॉन जी एज इट इज रहेगा। तो ये मेरे पास 30 डिग्री पर रेंज आ गई। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फाइंड करने जा रहा हूँ। अब मैं किस पर एंगल फाइंड करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि अब मेरे पास थीटा जो वो 30 डिग्री नहीं होगा बल्कि 60 डिग्री होगा। तो r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा की जगह पे क्या 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री कर दिया। r इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन g और साइन 60 इंटू 2 120। अच्छा साइन 120 किसके बराबर होता है, इत्तफाक से साइन 120 भी किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 के बराबर होता है। तो आप ये देखें कि मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज जो है वो सेम आई है। 30 डिग्री पर भी अंडर रूट 3 अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी आई थी, और 60 डिग्री पर भी अंडर रूट 3 अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी ही आई है। तो ये काफ़ी सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जिस पर आपकी रेंज और हाइट प्रोजेक्टाइल की बराबर हो जाए। तो रेंज का क्या रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 1। और हाइट का क्या रिलेशन होता है, हाइट का होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। अब ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर हो जाए, यानी कि r इज इक्वल टू h हो जाए। तो ऐसा कौन से एंगल पर होगा, तो हम r इज इक्वल टू h कर देते हैं, यानी कि v नॉट स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे हमारे पास वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस याद हो तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, और ये आपके पास हाफ साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा से, एक साइन थीटा से ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप रीअरेंज करें तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर सॉरी यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है साइन के साथ, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। किया क्या है मैंने 2 इधर ले गया और कॉस थीटा जो है वो मैं इधर डिवाइड में ले आया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। तो टेंजेंट थीटा हो गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 4, और अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 4 करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 76 डिग्रीज। तो ये देखिए मेरे पास 76 डिग्रीज आंसर आ गया, ये भी मेरे पास बुक के आंसर से मैच कर रहा है, तो ये भी मेरे पास सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। अच्छा ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको MCQs में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है, इसको मैं कॉपी करके फिर से पेंट पर पेस्ट कर देता हूँ। A mortar shell is fired at a ground level target 500 meter with an initial velocity of 90 meter per second. What is the launch angle? एक आपके पास mortar shell है जिसको फायर किया गया, और इस तरीके से mortar shell फायर किया गया। हमें बताना है कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड हो और इसको इसने डिस्टेंस कवर किया हो, यानी कि इसने रेंज कवर की हो 500 मीटर्स की, तो इसको किस एंगल पर लॉन्च किया गया होगा, यानी कि ये एंगल हमें थीटा फाइंड करना है। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा सवाल है, रेंज का रिलेशन यूज़ कर लेते हैं हम, R इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो R क्या है आपके पास 500, V नॉट क्या है आपके पास 90, तो 90 स्क्वायर, G क्या हो जाएगा आपके पास 9.8, और साइन 2 थीटा आपके पास एज इट इज। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखें मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 8100 ओवर 9.8 इंटू साइन 2 थीटा, और इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ 500 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 8100, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये देखें आप, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 81 अगर मैं करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 0.6049 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। और इसको मैं अब साइन को मैं दूसरी साइड पर ले आता हूँ, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.6049। तो अगर मैं इसका साइन इनवर्स ले लूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा
0.6049 का मैंने साइन इनवर्स लिया, तो 2 थीटा मेरे पास आ गया 37.22 और थीटा विल बी इक्वल टू 37.22। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 18.5 डिग्रीज। अच्छा, अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए आपके पास थीटा आया 18.5। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड कर लें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 18.5 विच विल बी इक्वल टू 71.5 डिग्रीज। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आपकी बुक में आंसर 71.4 गिवन है, हमारे पास आंसर 71.5 डिग्रीज आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के जो है वो न्यूमेरिकल्स एंड हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।